The most difficult cases are the ones which seems easy at first visit. Urticaria. So, 35-year-old female came to me with chronic itching. Looking at her symptoms, she was a complete case of urticaria. But in Ayurveda, we have big spectrum for urticaria. Shita Pitta, Udarda, Kot. And out of Shita Pitta, Udarda, Kot, she was a case of Kot. Why? Because there is Varsha Rutu going on and her symptoms, like the lesions, were raised with mild erythema. So she was Kot related urticaria. Now, when she explained her past history about the disease, she said that she has acidity related problem. अम्ल पित्त का जो भी सिम्टम्स योग रत्नाकर या फिर माधव निदान में मेंशनड है, सारा की सारा सिम्टम्स, पूरा की पूरा श्लोक ये पेशेंट के अंदर प्रेजेंट था. बट यू सी हाउ मच पेशेंट्स इग्नोर जीआईटी रिलेटेड सिम्टम्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फीचर्स. नाउ सी, उत्क्लेश, तिक्त अम्ल उद्गार, क्लम, avipak, every symptom mentioned in Yog Ratnakar was present in this case. So she was a case of Amla Pitta also. Now you see, there is Adhogat Amla Pitta and there is Urdhva Amla Pitta. So for Adho Amla Pitta, coat has been mentioned as feature. And you read Madho Nidan, skin lesions for Amla Pitta has been mentioned for all the types. That is Adhogat and Urdhva Amla Pitta. Now, moving ahead, the most important point. Kot and Amla Pitta has got similarity. That is dosh predominance. Amla Pitta is Pitta Kapha dominant. Even Kot is Pitta Kapha dominant. That means Amla Pitta and Kot are interrelated. Now you see the Hetu of Kot. There is a Samyak woman. That is, most of the Amla Pitta patients face on daily basis that they feel like they want to vomit, but they will suppress it with antacids. So basically, Kot and Amla Pitta are interrelated. So I started with the treatment. I gave only 2 or 3 medicines. I gave only one pudi for itching and 2 medicines were for Amla Pitta. एंड शी डिडंट कम बैक. 7 days के बाद उसने फॉलोअप दिया ही नहीं. फिर 3-4 दिन बाद, एक्चुअली वो घूमने जाने वाली थी कहीं, फिर 3-4 दिन बाद उसने फॉलोअप दिया. उसके हाथ में मेरे सारे मेडिसिन थे. तो मैंने उसको पूछा कि तुमने मेडिसिन नहीं ली? तो उन्होंने बोला कि 3 दिन मैंने मेडिसिन लिए, आई वॉज ओके, बट 4th day मुझे मेरा लिप स्वेल हो गया, आई गॉट इचिंग एवरीवेयर. बेसिकली शी हैड एन एपिसोड ऑफ एंजियोएडिमा आई थिंक, बिकॉज इवन शी कंप्लेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन भी स्वोलन अप हो गया था. तो उसको अचानक से अर्टिकेरियल रैश पूरे बॉडी पे आने लगा. तो उसने मेडिसिन स्टॉप किया. शी थॉट कि मेडिसिन की वजह से मे भी उसको अर्टिकेरियल रैश हो रहा है, ऐसा उसे लगा. बट आई एक्सप्लेन कि वो मेडिसिन एंड ऑल नहीं है. एक दिन पहले तुमने क्या खाया था? तो शी सेड कि मटन एंड ऑल शी हैड. गाँव में थे तो शी वॉज एंजॉइंग एंड घूम रहे थे ना, तो वो उसको हो गया. अभी आई सेड यू कंटिन्यू विद द सेम मेडिसिन, बट नाउ प्रेजेंटली आई विल डू रक्तमोक्षण. स्टैट में उसका रक्तमोक्षण करा देता है. तो उसका रक्तमोक्षण किया और उसको सेम मेडिसिन के साथ कंटिन्यू किया. एंड अगेन शी डिडंट फॉलो. अभी शी इज़ यंग, उसको लग रहा होगा ठीक है, अभी मेडिसिन ऑल देते रहेंगे, एसिडिटी एंड इचिंग इज़ नॉट अ मेजर इशू. बट फिर कल उसने फॉलोअप दिया. इचिंग वॉज रिड्यूस्ड, एसिडिटी वॉज रिड्यूस्ड. तुम बोलोगे ना रक्तमोक्षण का अम्ल पित्त के अंदर रेफरेंस है क्या? तो अम्ल पित्त के ट्रीटमेंट में रक्तमोक्षण का रेफरेंस है. तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको वोमन विरेचन के बाद उन्होंने रक्तमोक्षण बोला है. तो कोर्ट में मैंने उनको रक्तमोक्षण कराने के बाद उनका सारा सिम्टम्स कम हो गया. इवन विद द मेडिसिन सारा सिम्टम्स कम हो गया. एंड नाउ शी इज फीलिंग ओके. नाउ शी इज एबल टू डाइजेस्ट माई वर्ड्स फॉर द पथ्य. उनको मैं पथ्य भी समझा रहा हूँ तो अभी उनको लग रहा है कि यस, अभी मैं फॉलो करूंगी तो शायद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी. अदरवाइज उसके हेतु में सारे अम्ल पित्त वाले हेतु थे, सारे आम्ल लवण वाले हेतु थे. सो आई थिंक तुम अगर पथ्य बोल रहे हो तो बहुत स्पेसिफिक रहो कि अगर लग रहा है तुमको स्किन डिसऑर्डर्स है तो आम्ल से रक्तम दूषित है, तो देखो आम्ल रस वाले कौन से डाइट है तुमको वो स्टॉप करना है. ऐसा नहीं कि सब बंद कर दो, वो यूजुअली सब कर, वैसा मत करो. बी वेरी स्पेसिफिक इन टेलिंग द पथ्य. नाउ शी इज फीलिंग हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. I won't post before after for this like case because अर्टिकेरिया का बिफोर आफ्टर कौन पोस्ट करता है? 24 आवर्स के बाद सेम लीजन्स विल रिड्यूस. वो सेम लीजन्स चला जाता है, अर्टिकेरिया का लीजन्स चला जाता है. हाँ, अगर नहीं जा रहा है लीजन, दैट इज प्रॉब्लमेटिक. दैट इज नोन एज अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस.
वो आर्टिकुलर वेस्कुलाइटिस का कॉज कैन बी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, वो कंसर्निंग है। तुम अर्टिकेरिया का बिफोर आफ्टर पोस्ट मत करो। ओके, सो शी वाज अ केस ऑफ अम्ल पित्त कोट एंड अल्टीमेटली शी हैड पित्त कफ डोमिनेंट। सो उसको वो हिसाब से ट्रीटमेंट देके एंड नाउ शी इज perfectly, not perfectly, but she is fine. But I am very sure that she will be perfectly fine in next 15 to 20 days. उसका फिर से एक बार रक्त मोक्षण कराएंगे महातिक्तक घृत देके, जो कि रेफरेंस आया भी है योगरत्नागर में। थैंक यू।